औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व असहाबिही व सल्लिम तस्लीमा। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। हजूर मौला गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा दीन इमाम हुसैन है, मेरा दीन इमाम हुसैन है। तमाम अहबाब का मशकूर हूँ जो ज़िक्र अहले बैत की महफ़िल में तशरीफ़ लाए। तो आपको बताना ये चाहता हूँ तमाम साथियों, तमाम अहले तरीक़त, महबूब शाह साहब कि पंजतन पाक की ज़ात वो ज़ात है जो सबसे आला व अरफ़ा है। पंजतन पाक की ज़ात वो ज़ात है जो सबसे आला व अरफ़ा है। पंजतन पाक को जो मुकाम मिला वो रूए ज़मीन पे किसी को न मिला। जिसने इज़्ज़त पाई पंजतन पाक के सदके, जिसे माफ़ी मिली पंजतन पाक के सदके, जिसको अज़मत मिली पंजतन पाक के सदके, जिसको रिफ़त मिली पंजतन पाक के सदके। तो साबित यह हुआ कि ज़माने में मंबाए जूद व सखा सिर्फ पंजतन की ज़ात है। तो पंजतन पाक की ज़ात से जुड़ा रहना ही कामिल ईमान की निशानी है। पंजतन पाक की ज़ात से जुड़े रहना कामिल ईमान की निशानी है। पंजतन पाक में कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, हज़रत मौला हुसैन शहीद करबला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से शुरू करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे तशरीफ़ फरमा थे। आपने जन्नत में एक जुब्बा देखा, आपने जन्नत में एक जुब्बा देखा। अल्लाह करीम से अर्ज़ की, या अल्लाह क्या मैं इसे पहन लूँ? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे महबूब पहन लीजिए, मेरे महबूब पहन लीजिए। जब अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू पेश हुए तो अर्ज़ की, अल्लाह क्या ये अपने चारों यारों में से किसी एक को दे सकता हूँ? चारों यारों में से किसी एक को दे सकता हूँ? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब ये खूबियाँ जिसमें पाई जाएं उसे दे दीजिए, ये खूबियाँ जिसमें पाई जाएं उसे दे दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बुलाया। सिद्दीक़, अगर ये मैं जुब्बा तुम्हें दे दूं तो तुम इससे क्या नफल लोगे? आपने फरमाया, मैं सिद्ध काम करूँगा। आपने कहा, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। ये मौला अली के फ़ज़ाइल बता रहा हूँ, किसी की शान कम नहीं कर रहा हूँ, पहले समझाना चाहता हूँ। हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। उमर, अगर ये जुब्बा मैं तुम्हें दूं तो तुम इससे क्या नफल लोगे? आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अदल को आम करूँगा। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन को बुलाया, ए उस्मान, अगर ये जुब्बा मैं तुम्हें दूं तो तुम इससे क्या नफल लोगे? आपने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दीन की तरवीज आम करूँगा। आपने कहा, आप भी जाके बैठ जाएं। सिद्दीक़ भी बैठ गए, जनाब उमर भी बैठ गए, जनाब उस्मान भी बैठ गए। फिर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को बुलाया, कहा, ए अली इब्न अबी तालिब, है मेरे भाई, अगर ये मैं जुब्बा तुझे दे दूं तो तुम इससे क्या नफल लोगे? आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं लोगों के ऐब छुपाऊंगा। या रसूल अल्लाह, मैं लोगों के ऐब छुपाऊंगा। या रसूल अल्लाह, मैं आपके उम्मतियों को ज़माने के सामने रुसवा नहीं होने दूंगा। या रसूल अल्लाह, जो ऐब अल्लाह और बंदे के दरमियान है मैं ज़माने में अयान नहीं करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अली, जो अल्लाह तबारक व तआला से मेरी बात हुई थी कि उसका यही सही जवाब है, ये जुब्बा आप रख लें। आपने मौला अली को वो जुब्बा पहनाया। आज देखते हैं अहले तरीक़त अपने खुलफा को जुब्बा तोहफ़ा देते हैं, जुब्बा पहनाते हैं। तो मौला अली मुश्किल कुशा के उस फैज़ का नतीजा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जा रहे हैं, एक फ़रिश्ता देखा जो नूर की कुर्सी पे बैठा है। एक फ़रिश्ता देखा जो नूर की कुर्सी पे बैठा है। जनाब जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, मलकुल मौत हैं। हज़रत इज़राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको भी मेरा सलाम।
हज़रत मौला अली आपके भाई को भी मेरा सलाम। रसूल खुदा ने कहा, ए इज़राइल तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरे भाई को कैसे जानते हो? जनाब इज़राइल ने हाथ जोड़ के अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कायनात में फ़कत दो हस्तियाँ ऐसी हैं, कायनात में फ़कत दो हस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मुझे नहीं है, जिनकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मुझे नहीं है। या रसूल अल्लाह, या आप हैं या अली इब्न अबी तालिब हैं। तो मौला अली मुश्किल कुशा की शान ये है। मौला अली मुश्किल कुशा के बारे में अक्सर लोग कहते हैं अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर वखा मैनू, ये कलाम नहीं पढ़ना चाहिए। सलमान मिसबाई बुग़्ज़ अहले बैत में नसा हुआ है, मरे हुए हैं, जले हुए हैं। रसूल खुदा से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये हसद क्या है? रसूल अल्लाह से किसी ने पूछा, किबला शाह जी आप सादात बैठे हैं, मेरी मजाल नहीं है, आपके ज़ेरे साया होकर पढ़ रहा हूँ। कि रसूल खुदा से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये हसद क्या है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जब कोई तुम्हें देखे वो जल जाए, जब कोई तुम्हें देखे वो जल जाए। इसीलिए वो जिक्र बुग़्ज़ अहले बैत में जल रहे हैं। उसने कहा कि अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनू, ये कलाम उसने कहा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अच्छा नहीं है। उसने कहा ये कलाम ना पढ़ें, जबकि मैं उसे ये बताना चाहता हूँ, मेरी मजाल नहीं, ये अहले बैत का करम है। रसूल अल्लाह ने मौला अली मुश्किल कुशा को अपना भाई कहा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली जब जंग के मौके पे आप जा रहे हैं, मौला अली को पीछे मदीने में छोड़ दिया। मौला अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं औरतों और बच्चों के पास रहूँ, आपके साथ ना हूँ? रसूल खुदा ने अर्ज़ की, अली, रसूल खुदा ने हुक्म फरमाया, ए अली क्या ये अच्छा नहीं है? तुम्हारी मेरी वो निस्बत हो जो हारून की मूसा से है। बेशक नबूवत का दरवाज़ा बंद है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, बेशक नबूवत का दरवाज़ा बंद है, लेकिन अली को मुझसे वो निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपना भाई कहा है और हम इस निस्बत से पढ़ते हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो क्या जितने ज़ाहिरी उलूम रखने वाले हैं, ये जो ज़ाहिरी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, रसूल खुदा ने कभी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया? बाकी लोग भी सहाबा में पढ़े हुए थे। रसूल अल्लाह ने किसी पढ़ाई के जमात में या किसी मामले में दाखिला ना लिया, तो बज़ाहिर आपने दुनियावी तालीम हासिल ना की, लेकिन जो इल्म मेरे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, यानी बातिन का इल्म, असल इल्म तो वो बातिन का इल्म है ना, इस पे तो मान ही कोई नहीं है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौला अली मुश्किल कुशा की इस तरह शान बयान करते हैं कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक और आपको वाक़या सुनाता हूँ मौला अली मुश्किल कुशा के फ़ज़ाइल का। मौला अली मुश्किल कुशा के फ़ज़ाइल का, ये जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, दुआ नादे अली, ये नादे अली ऐसे दुश्मन अहले बैत पे वार करती है जैसे जुल्फ़िकार कर रही हो। शाह जी, नादे अली ऐसे दुश्मन अहले बैत पे वार करती है जैसे जुल्फ़िकार चल रही हो। ये दुआ नाजिल कब हुई? औलिया कराम से सुना, बुज़ुर्गों से सुना। वो बताते हैं कि जब जंग खैबर के मौके पे खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, कितने दिन हो गए थे? 39 दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए थे? 39 दिन हो गए थे। खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल ये मालूम उसे दूंगा जो खैबर का किला फतह कर लाएगा। जनाब जिब्राइल आए। जनाब जिब्राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ये दुआ 300 दफ़ा पढ़े। ये दुआ क्या है? नादे अलीयन मजहरुल अजाइब तजिदहाउनन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन वगम्मिन से अंजलि बे अज़मत का या अल्लाह, बे नबूवत का या मोहम्मद, बे विलायत का या अली या अली या अली। तर्जुमा कि पुकारो, पुकारो किसको? खुदा के जलवे वाले, खुदा के नूर वाले, खुदा के मजहर। अब देखो जी, खुदा का मजहर कौन है? अगर किसी मौलवी से पूछें वो कहेगा तौबा नाउज़ बिल्लाह। खुदा के जलवे वाले अली इब्ने अबी तालिब को पुकारो तो सही, हर मुश्किल रंज व गम से निजात पाओगे। अल्लाह की अज़मत के सदके, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत के सदके, अलीउन वलीउल्लाह की विलायत के सदके। तो हमें जितना भी खर्का मिला मौला अली मुश्किल कुशा के सदके मिला। शाह जी ऐसे ही है ना,
हमें मौला अली मुश्किल कुशा के सदके मिला। एक तरफ कभी मौला अली की गुस्ताखी, कभी सैयदा फातिमा ज़हरा, हमारी नस्लें कुर्बान आपके नाम पे, उनकी शान में गुस्ताखी, कभी इमाम हुसैन की शान में। ज़्यादातर अब क्या करते हैं, पहले पता चलता था कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो अली अली करना शुरू कर दो। आजकल वो भी अली अली हमारी सफ़ों में छुप के कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पहचान ही ना हो सके। तो जिन पे पंजतन पाक की ख़ास नज़र है, उन्होंने अबू तालिब मौला अबू तालिब मौला अबू तालिब करना शुरू कर दिया, तो दुश्मन अहले बैत खुद ब खुद सामने आने लग गए। अब हज़रत अबू तालिब के हवाले से ये अक्सर फतावा रिजविया का हवाला दिया जाता है, तो फतावा रिजविया का हवाला दिया जाता है, जबकि फतावा रिजविया में ये लिखा हुआ है। इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कैसे ये मानूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के लिए दुआ करें और रद्द हो जाए। कैसे ये माना जाए कि नबी पाक उनके लिए दुआ करें और रद्द हो जाए। फिर आपने एक शेर लिखा, इस बात पे लिखा कि इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात से हम सबको फैज़याब होना चाहिए। हज़रत अबू तालिब वो हैं जिन्होंने सबसे पहले रसूल अल्लाह से यारी लगाई है। साहबी किसे मानते हैं आप ज़माने में? साहबी किसे मानते हैं आप ज़माने में? सलाम। सहाबी वो है जो रसूल अल्लाह के मावन और मददगार हैं, आपके साथी हैं। ऐसे ही है जी। तो रसूल खुदा से सबसे पहले यारी किसने लगाई? हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आधी सदी रसूल अल्लाह की खिदमत की है। आज भी ज़माने में देख लें, ख्वाजा अजमेर किन की औलाद है? ख्वाजा अजमेर किन की औलाद है बताएं आप? हज़रत अबू तालिब की। दाता अली अजमेरी किन की औलाद है? हज़रत अबू तालिब की। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस बगदादी किन की औलाद है? हज़रत अबू तालिब की। हज़रत लाल शाह बाज कलंदर किसकी औलाद है? हज़रत अबू तालिब की। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी किसकी औलाद है? हज़रत अबू तालिब की। बाबा बुल्ले शाह किसकी औलाद है? हज़रत अबू तालिब की। हज़रत इमाम बरी सरकार किसकी औलाद है? हज़रत अबू तालिब की। तो हज़रत अबू तालिब की वफ़ाओं का सिला तो ये है कि आज भी कायनात में रसूल अल्लाह का दीन फैला रही है तो हज़रत अबू तालिब की औलाद फैला रही है, और कोई नहीं। हज़रत अबू तालिब की औलाद का फैज़ान देखना है तो देखो अजमेर शरीफ में देखो, एक नज़र से गरीब नवाज ने नाइबुन नबी मोइनुद्दीन अताए रसूल हिंदल वली हुजूर मौला गरीब नवाज ने एक नज़र से 90 लाख को कलमा पढ़ाया। ना कोई तबलीग की, हमारे चिश्तियों के इमाम, हमारे चिश्तियों के इमाम, ना कोई तबलीग की, ना कोई बयान दिया, ना कुछ नवाज, ना नसीहत, सिर्फ आपने एक निगाह मस्ती देखी और 90 लाख बंदों ने आपकी निगाह मस्ती से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये हज़रत अबू तालिब की औलाद है। और ये जो मौलवी उमर फैज़ ने ये जो बात की है, इस मरदूद ने ये बात की है, ये उमर फैज़ वाकई नहीं है, ये बेफैज़ है। इसने ये बात की है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो मेरे किबला पहले फरमा चुके हैं, किबला बिलाल शाह साहब का जब खिताब हुआ तो उमर फैज़ ने ये बात की, ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दामत बरकातों मलालिया रहमतुल्लाह अलैह आपकी रुबाई नहीं है। उसने कह दिया ये मोइनुद्दीन का शानी किया जो अहले तशरीफ़ वाले। आज भी अजमेर शरीफ में देखें तो हजूर गरीब नवाज के रोज़े पे हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन लिखा है। उसके बड़े उमर फैज़ के बड़े जो हैं इसी रुबाई से अपनी इज्जत बनाते आए हैं, उसके अस्ताज़ा इसी रुबाई से लोगों का दिल जीतते आए हैं। आज वो कादियानियत की तरफ जाते हुए हज़रत मौला गरीब नवाज की इस रुबाई का मुनकिर हो रहा है। इससे मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत से दूर है, इसीलिए उस रुबाई में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की खुशबू से नज़र नहीं आ रही। उसे अगर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की खुशबू नज़र आती, खुशबू मिलती, तो वो ये बात कभी ना करता। हम हर उस बंदे का ताक़ुब करेंगे। ये जो सुन्नी हुसैनी मिशन है, हम इसके अलमबरदार हैं, हम इसके गुलाम हैं। इसमें हर तरह से हम जो हमसे ड्यूटी दी गई हम देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आपका और आना और बैठना इस महफिल में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।